हेलो स्टूडेंट, बॉडी मूवमेंट चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स। डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स है उनमें अलग अलग वे में कैसे उनकी मूवमेंट होती है। द लोकोमोशन ऑफ ईच काइंड ऑफ एनिमल, किसी भी एनिमल की जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, वो 3 थिंग्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट, उसका एनवायरनमेंट, उसका सराउंडिंग्स जिसमें वो रहता है। सेकंड, फूड, जो वो फूड लेता है। और थर्ड, नीड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर्स, कि जो प्रीडेटर्स है, जो बड़े एनिमल्स, जो इन एनिमल्स को खाने वाले एनिमल्स है, उन बड़े प्रीडेटर एनिमल से कैसे प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इन 3 थिंग्स पे हम कह सकते हैं कि किसी भी एनिमल की मूवमेंट और लोकोमोशन डिपेंड करती है। उनका इन्वायरमेंट, वो फूड जो वो लेते हैं, और थर्ड, वो प्रीडेटर से, उनको खाने वाले एनिमल से कैसे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। अभी हम करेंगे मूवमेंट इन फिश। ए फिश इज एन एनिमल विच लाइव्स एंड ब्रीथ इन वाटर। फिश एक एक्वाटिक एनिमल है, वाटर में ही रहते ही है, और ब्रीदिंग भी ये वाटर में करती है। वाटर में ब्रीदिंग के लिए इसमें स्पेशल टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी है, हमने देखा था गिल्स इनमें प्रेजेंट है। इट कैन स्विम इजीली टू स्पाइट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय वाटर ड्यू टू इट्स स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब जब ये वाटर के अंदर स्विम करती है तो वाटर के कम रेसिस्टेंस का सामना करने के लिए इनकी बॉडी की एक स्पेशल शेप होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप कौन सी है? अगर हम आगे से देखें तो ये आगे से भी क्या है, नैरो है, और पीछे से भी ये स्पिंडल शेप्ड, मीन्स हम कह सकते हैं टेपर्ड है। तो आगे और पीछे दोनों साइड से ये क्या है, टेपर्ड एंड है, मीन्स इनका जो विड्थ है बीच में ज़्यादा है, और हेड और टेल पे इनकी बॉडी जो है वो टेपर्ड होती है। तो इस शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी। तो इनकी ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होने के रीजन से जब ये वाटर में स्विम करती है तो कम वाटर के रेसिस्टेंस को इन्हें सामना करना पड़ता है, तो इनको स्विमिंग में काफ़ी आसानी रहती है। दिस शेप ऑफ फिश, कौन सी शेप है आप माइंड में रखेंगे, स्ट्रीमलाइन शेप है। दिस शेप ऑफ द फिश परमिट वाटर टू मूव इजीली फ्रॉम द साइड्स। तो इस शेप की रीजन से, इस शेप की वजह से ये फिश जो है वो वाटर में इजीली स्विम करती है। द स्कल्टन ऑफ फिश इज कवर्ड बाय मसल्स। अब फिश के बॉडी में जो स्कल्टन है वो किससे कवर्ड है? कवर्ड है मसल से, विच हेल्प इन स्विमिंग। जैसे हमने हमारी बॉडी में देखा था कि हमारी बोन्स जो है वो भी किससे कवर्ड है, बोन्स के साथ में क्या अटैच है, मसल्स। फिश की बॉडी में भी जो स्कल्टन है वो मसल से क्या है, कवर्ड है, और यही मसल्स इनकी स्विमिंग में भी हेल्प करती है। इट मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी कर्व टू वन साइड while tail part of swimming towards the opposite side। अब इनमें क्या होगा कि इनके स्कल्टन के साथ में इनकी मसल्स अटैच है। इन मसल की हेल्प से क्या होगा कि बॉडी का जो फ्रंट साइड है वो एक साइड में क्या करेगा, कर्व करेगा। जैसे ये फ्रंट साइड है, इधर कर्व करेगा, तो टेल वाला पार्ट जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर्व करेगा। तो इस तरीके से ये मूव करती है। हेड जो है वो एक डायरेक्शन में, तो टेल वाला पार्ट जो है वो दूसरी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में कर्व करेगा। द फिश दस फॉर्म ए कर्व, इस तरीके से ये कर्व बनाएगी। इसका हेड पार्ट इधर और टेल पार्ट उधर, फिर इसका हेड पार्ट अपोजिट डायरेक्शन में, टेल पार्ट पहले की अपोजिट डायरेक्शन में। फिश हैव फिन्स ऑन ईच साइड ऑफ देयर बॉडी। अब इनमें आप ये देख सकते हैं कि इनमें फिन्स भी प्रेजेंट है। अब फिन्स का क्या फंक्शन है? टू बॉडी हेल्प देम मेंटेन इट्स बैलेंस वाइल स्विमिंग। अब जब ये फिश स्विमिंग करती है तो इसमें ये जो फिन्स प्रेजेंट है, ये फिन्स इसकी बॉडी के बैलेंस बनाने को, बैलेंस मेंटेन रखने का वर्क करते हैं। फिन्स आर यूज्ड बाय द फिश टू चेंज इट्स डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। और क्या फंक्शन है कि जब ये फिश स्विमिंग करती है तो इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, इसकी स्विमिंग की डायरेक्शन को चेंज करने का भी वर्क फंक्शन किसका है? फिन्स का है।
तो एक तो इसकी बॉडी क्या है, स्पेशल टाइप की स्ट्रीमलाइन बॉडी है, जिससे ये वाटर में इजीली स्विम करती है, वाटर के कम रेसिस्टेंस को इन्हें सामना करना पड़ता है। फिर इनके अंदर क्या है, इनकी बॉडी के अंदर बोन्स के साथ में मसल्स अटैच है, जिससे बॉडी के एक पार्ट जो है वो एक डायरेक्शन में और टेल पार्ट, सेकंड पार्ट जो है वो अदर डायरेक्शन में मूव करता है। तो एक कर्व बनाकर ये वाटर के अंदर स्विम करती है। फिर इस फिश पे फिन्स भी प्रेजेंट है, जो इसकी स्विमिंग की डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं और बॉडी का बैलेंस भी बनाते हैं। मैनी फिशेस आल्सो हैव एन एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर। बहुत सी ऐसी फिशेस भी है कि उनकी बॉडी के अंदर एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर, मीन्स हम कह सकते हैं बैलून लाइक एयर फील्ड, एयर से भरी हुई बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, विच मेक देम एफ्लोएट, जो इनकी बॉडी को लाइट वेट बनाती है, इनको हल्का बनाती है, सो दैट दे डू नॉट सिंक डाउन व्हेन दे स्टॉप स्विमिंग। इसके रीजन से जब ये स्विमिंग बंद भी कर देगी तो भी ये वाटर के अंदर जो है वो सिंक डाउन, डूबती नहीं है। तो इसके लिए इनको वाटर में डूबने से बचाने के लिए भी इनमें स्पेशल एयर ब्लेडर और स्विम ब्लेडर भी बहुत सी फिशेस में प्रेजेंट है। तो ये है मूवमेंट इन फिश। अभी हम करेंगे मूवमेंट इन बर्ड्स। मैनी बर्ड्स कैन फ्लाई, बट देयर आर सम विच कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। लेकिन सभी बर्ड्स फ्लाई नहीं करते। ऐसे कौन से बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं करते? एमू, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, जिनमें से पेंगुइन की यहां पर फोटो हमें दी गई है। एमू, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ये कुछ ऐसे बर्ड्स भी है कि इनकी बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा होने के रीजन से, इनके विंग्स की मसल्स वीक होने के रीजन से ये फ्लाई नहीं कर पाती। द बोन्स ऑफ हाइंड लेग्स, बर्ड्स में क्या होता है कि ये जो फोर लिम्स है, जिनको हम हैंड्स कहते हैं, ये विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। तो बोन्स ऑफ हाइंड लेग, ये इनकी हाइंड लेग है। हेल्प देम टू वॉक एंड पर्च, ये वॉकिंग के लिए और पर्चिंग प्रोसेस के लिए इनमें बर्ड्स की जो हाइंड लेग की बोन्स है वो हेल्प करती है। वाइल फ्लाइंग द चेस्ट मसल हेल्प द बर्ड टू फ्लैप देयर विंग्स, और जब ये फ्लाइंग करते हैं तो इनमें चेस्ट मसल्स जो है वो हेल्पफुल है। फोर लिम्स, इनकी फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड होती है? विंग्स में। किसके लिए? फ्लाई के लिए। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स टू फ्लाई। जैसे हमारे फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड है? हैंड्स में। बर्ड्स में ये फोर लिम्स किस में मॉडिफाइड होते हैं? विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं फ्लाइंग के लिए। इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, जैसे फिशेस के अंदर स्ट्रीमलाइन थी ना, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है। बॉडी का आगे का पार्ट जो है वो काफी नुकीला होता है, काफी टेपर्ड होता है। तो जब ये फ्लाइंग करते हैं तो एयर के कम रेसिस्टेंस को इन्हें टॉलरेट करना पड़ता है। तो इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन है, विच अलाउज देम टू मूव थ्रू एयर। द बॉडी ऑफ ए बर्ड हैज होलो बोन्स। अब इनकी बॉडी के अंदर जो बोन्स है वो खोखली होती है। इनकी बॉडी में प्रेजेंट बोन्स होलो है, खोखली है, विच मेक इट्स बॉडी वेरी लाइट, जिससे इनकी बॉडी काफी लाइट वेट हो जाएगी, जिससे ये इजीली फ्लाइंग करते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ पावरफुल मसल्स हेल्प इट टू फ्लाई विथ स्पीड। अब इनकी बॉडी में कौन से दो हम कह सकते हैं स्पेशल फीचर्स है? एक तो इनकी बोन्स, हड्डियां इनकी खोखली है, जो इनकी बॉडी को लाइट वेट बनाती है। सेकंड, इनमें बहुत ही पावरफुल मसल्स, इनकी फोर लिम्स, मीन हम कह सकते हैं विंग्स में प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से ये फ्लाई करती है, फ्लाई विद स्पीड। Wider base of wing gives support to the bird, while the tip of the wing pushes it forward. अब इनमें आप देख सकते हैं ये मूवमेंट ऑफ बर्ड है। एक तो इनकी बॉडी देख सकते हैं आप कैसी है, स्ट्रीमलाइन है। अब इनमें बॉडी के अंदर जो विंग्स है, जो वाइडर बेस जो है, वो इनकी विंग्स के जो वाइडर जो बेस है वो बर्ड्स की सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये विंग्स ने क्या किया है, नीचे डाउन स्ट्रोक होगा, फिर विंग्स का क्या है, कौन सा, अप स्ट्रोक। ये इन विंग्स की हेल्प से ये एक बार इनमें डाउन स्ट्रोक और फिर ये इनमें अप स्ट्रोक, फिर डाउन स्ट्रोक, फिर अप स्ट्रोक। तो वाइडर बेस जो है विंग्स का वो इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। टिप ऑफ द विंग पुशेस it forward. Birds like swan, duck
ये कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो एक्वाटिक बर्ड्स इनको कह सकते हैं, वाटर में अपना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। स्वान एंड डक हैव वेब्ड टॉयज विच हेल्प देम स्विम। आप इसमें डक के जो फिट है उनके आप देख सकते हैं कि ये जो अंगुलियां जो है, फिंगर्स जो है, टॉयज है, इनके बीच में क्या है, वेब्ड है। वेब्ड मीन्स इनमें फिंगर्स के बीच में स्किन जो है वो फैली हुई होती है, सीधी फिंगर्स नहीं होगी, फिंगर्स के बीच में क्या होगी, फिंगर्स के बीच में स्किन होगी। तो ऐसे हम बोलेंगे वेब्ड टॉयज विच हेल्प देम स्विम। अपने इन वेब्ड टॉयज की हेल्प से ये इजीली वाटर में स्विम करते हैं। देयर वाटरप्रूफ फीदर डू नॉट अलो वाटर टू स्टिक टू देयर बॉडी। अब इनके जो फीदर्स है, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे जो हम कहते हैं कि पंख है, पर है, वो क्या होंगे कि वो वाटरप्रूफ है, जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर एक दूसरे से चिपकते नहीं है। कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स हमने ऊपर देखा था। फ्लाइटलेस बर्ड कौन से, जो फ्लाइट नहीं कर पाते, लाइक एमू ऑस्ट्रिच पेंगुइन। फ्लाइटलेस बर्ड हैव हैवी बॉडी सो दे आर अनेबल टू फ्लाई। इनकी बॉडी जो है वो बहुत बड़ी है, बॉडी वेट ज़्यादा है, इनकी जो विंग्स की जो फ्लाइट मसल्स है वो काफ़ी वीक है, इसलिए ये फ्लाई नहीं कर पाते। तो बर्ड्स में मूवमेंट किसकी हेल्प से होगा, इनके विंग्स की हेल्प से होगा। विंग्स के अंदर फिर इनकी बॉडी कैसी है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, इनकी बोन्स भी खोखली होती है, फिर इनकी पावरफुल मसल्स जो है उनकी हेल्प से भी ये स्पीडली जो है वो फ्लाई कर पाते हैं। और फिर जो फ्लाइटलेस, जो एक्वाटिक जो बर्ड्स जिनको हम कहेंगे, उनके वेब्ड टॉयज होते हैं, मीन्स उनके जो फिंगर्स है उनके बीच में स्किन फैली हुई होती है, जिससे इजीली वाटर में ये स्विम करते हैं। और जो फ्लाइटलेस बर्ड है, इनकी बॉडी जो है वो बहुत हैवी होती है, इसलिए ये फ्लाई नहीं कर पाते। इसी हम देखें, ऑल इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की तो उनमें लेग्स के कितने पेयर है, 3 पेयर्स है। मोस्ट इंसेक्ट हैव विंग्स, और ज़्यादातर इंसेक्ट्स में उड़ने के लिए विंग्स भी होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, मीन्स कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी है जिनमें विंग्स एब्सेंट है, जिसका एक एग्जांपल है बेड बग। अभी हम करेंगे मूवमेंट इन स्नेल। स्नेल मोस्टली लाइव इन द गार्डन। ये स्नेल मोस्टली कहाँ रहता है, ये गार्डन्स में रहता है। ईट टेंडर प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स, और वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स को और डेड एनिमल्स को खाता रहता है। स्नेल हैव ए सॉफ्ट बॉडी। अब स्नेल की बॉडी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। कवर्ड विद ए वर्ल लाइक सेल। अब इसकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट है, तो वर्ल मीन्स ये इस तरीके से एक वर्ल के फॉर्म में कर्व्ड एक सेल से इसकी सॉफ्ट बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। तो इसकी बॉडी सॉफ्ट है, इसलिए एक सेल, एक वर्ल लाइक सेल से इसकी बॉडी कवर्ड है। दे बियर ए वेंट्रल इलोंगेटेड मस्क्यूलर फुट। अब इसकी ये बॉडी किससे कवर्ड है, एक सेल से, मीन्स एक कैल्शियम कार्बोनेट के सेल से इसकी बॉडी प्रोटेक्टेड है। अब इसमें नीचे की ओर आप देख सकते हैं ये एक मस्क्यूलर फुट है, वेंट्रल इलोंगेटेड मस्क्यूलर फुट। हेल्प के लिए, मूवमेंट, लोकोमोशन के लिए इसमें नीचे की ओर क्या है, इस सेल से निकला हुआ ये वेंट्रल फुट है। द बॉडी ऑफ स्नेल कंसिस्ट हेड, फुट एंड सेल। तो हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के 3 पार्ट्स, ये वाला पार्ट इसका हेड है, ये वाला पार्ट इसका मस्क्यूलर, एक क्या है, फुट है, और ये बाकी पार्ट जो है वो किससे कवर्ड है, सेल से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सेल, हेड एंड मस्क्यूलर फुट। मस्क्यूलर फुट हेल्प इन लोकोमोशन। अब इस मस्क्यूलर फुट की हेल्प से ये लोकोमोशन करता है। द आउटर सेल ऑफ द स्नेल इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका ये जो वर्ल लाइक जो सेल बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना है। द हेड ओपन्स आउट थ्रू द ओपनिंग ऑफ सेल। और इस सेल से जैसे मस्क्यूलर फुट बाहर निकला हुआ है, उसी तरीके से ये हेड भी बाहर निकला हुआ है। हेड ओपन आउट थ्रू द ओपनिंग ऑफ सेल। ए मस्क्यूलर फुट आल्सो कम्स आउट ऑफ द सेल फॉर मूवमेंट। तो हम इसकी बॉडी में देख सकते हैं कि इसकी सेल से बॉडी के 2 पार्ट्स बाहर निकले हैं, एक हेड पार्ट बाहर निकला है और एक मस्क्यूलर फुट बाहर निकला है। द फुट सीक्रेट स्लाइमी सब्सटेंस विच हेल्प स्नेल स्लाइड ओवर द ग्राउंड ड्रैगिंग इट्स हेवी सेल विद इट। अब इसका फुट क्या करेगा कि जब ये अपने बेस के ऊपर जब ये चलेगा, मूव करेगा
लोकोमोशन शो करेगा, तो ये क्या सीक्रेट करता है, एक स्लाइमी सब्सटेंसेस, एक चिपचिपा सब्सटेंसेस जो है इसका फुट रिलीज करेगा, जिससे ये अपने बेस के ऊपर, अपने ग्राउंड के ऊपर इजीली जो है वो क्या करेगा, स्लाइड ओवर होगा, फिसल कर मूवमेंट करेगा। तो इसके लिए इसका मस्क्यूलर फुट एक स्लाइमी सब्सटेंसेस जो है वो ग्राउंड पे सीक्रेट करेगा। द मूवमेंट इज स्लो एंड कंट्रोल्ड बाय मसल्स अटैच्ड टू इट। तो उसकी ये मूवमेंट काफ़ी स्लो होती है और मसल्स जो है वो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। अब हम देखें मूवमेंट इन अर्थवॉर्म। मूवमेंट इन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जिसे हम केंचुआ भी कहते हैं। बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज सॉफ्ट सेगमेंटेड, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बंटी होती है। हैविंग नो बोन्स, और बॉडी में कोई भी बोन्स नहीं है। विद इन इट्स बॉडी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आर प्रेजेंट। इसकी बॉडी में स्पेशल टाइप की, टू स्पेशल टाइप की मसल्स, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स इसकी बॉडी में प्रेजेंट है। इसकी बॉडी वॉल में दो स्पेशल स्ट्रक्चर और भी प्रेजेंट है। इन इट्स बॉडी वॉल हार्ड एंड कर्व्ड चीटी और सीटा, प्लूरल हम कह सकते हैं सीटी, आर प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट। इसके हर एक सेगमेंट में, बॉडी सेगमेंटेड है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में बंटी है, हर सेगमेंट में एक हार्ड और कर्व्ड चीटी और सीटी स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। विच आर कनेक्टेड टू मसल्स, जो किससे कनेक्टेड होती है, मसल्स से। तो ये जो चीटी और सीटी जो हर इसके बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट है, जो मसल से अटैच कनेक्टेड है, ये भी बॉडी मूवमेंट में हेल्पफुल है। इट मूव्स बाय अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी ड्यू टू मसल्स। अब ये कैसे मूव करेगा, ये इसके बॉडी में प्रेजेंट मसल्स में अल्टरनेट, पहले एक्सपेंशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन से इसकी बॉडी मूव करती है। तो इसकी बॉडी में प्रेजेंट मसल्स में एक अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसको हम एक्सपेंशन कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, बॉडी में मसल प्रेजेंट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, एक्सपेंशन से ही इसकी बॉडी मूव करती है। एन अर्थवॉर्म स्ट्रेचेज आउट इट्स बॉडी इन फ्रंट कीपिंग द हाइंड एंड फिक्स्ड द ग्राउंड। अब अपने पीछे का जो पार्ट होगा, कौन सा, हाइंड एंड जो है वो अपना, ये किसके साथ में, ये ग्राउंड के साथ में अटैच रखेगा, ये माउथ है, और ये एनस, ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये इसका एंड पार्ट है। अब अपने एंड पार्ट को तो ये ग्राउंड से अटैच रखेगा, और जो फ्रंट पार्ट है उसमें क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीज। तो अपने बैक पार्ट को तो क्या करेगा, एंड पार्ट को तो ग्राउंड के साथ में अटैच रखेगा, और जो फ्रंट पार्ट है उसमें स्ट्रेचिंग होगी। स्ट्रेचिंग होने के बाद में अपने फ्रंट पार्ट को क्या करेगा, ग्राउंड पे ये क्या कर देगा, चिपका देगा, एंड रिलीज सेकंड एंड, और वहां से पीछे से सेकंड जो पार्ट है जो हाइंड जो एंड है उसको रिलीज कर लेगा। देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल द हाइंड एंड फॉरवर्ड्स। इट्स मूवमेंट इज वेरी स्लो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स बॉडी मसल्स। अब इसकी बॉडी में प्रेजेंट जो मसल्स है उनमें कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मीन्स रिलैक्सेशन से इसकी बॉडी की मूवमेंट होती है, जो काफी स्लो है। चीटी आल्सो हेल्प इन इट्स मूवमेंट बाय फिक्सिंग इट टू द ग्राउंड। अब इसकी बॉडी के सेगमेंट में जो चीटी प्रेजेंट है वो भी क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्पफुल है। कैसे, बाय फिक्सिंग इट टू द ग्राउंड, इसको ग्राउंड के साथ में फिक्स करने का वर्क करते हैं। अलोंग द अंडरसाइड ऑफ इट्स बॉडी ब्रिशल लाइक मीन छोटे छोटे हेयर लाइक जो सीटी है आर अटैच्ड टू मसल्स विच हेल्प इन मूवमेंट्स। इसकी बॉडी सेगमेंट्स में सीटी भी प्रेजेंट है जो मसल्स के साथ अटैच है, ये भी बॉडी मूवमेंट में हेल्पफुल है। तो अर्थवॉर्म में मूवमेंट, बॉडी की मसल्स में एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, रिलैक्सेशन से इसकी बॉडी जो है वो मूव करती है। अभी हम करेंगे मूवमेंट इन कॉकरोच। कॉकरोच इज ए नॉकटर्नल एनिमल। ऐसे एनिमल जो नाइट में एक्टिव होते हैं वो नॉकटर्नल एनिमल है, तो ये भी एक नॉकटर्नल एनिमल है। हाइडिंग इन होल्स cervixes in the day and come out to feed at night on object like clothes, shoes, books, a human food। ये दिन में क्या होगा कि छिपा रहेगा होल में या अदर कहीं पे भी जो क्रीविसेस जो कहीं दरारें वगैरह है वहां पे छिपा रहेगा, और ये नाइट में निकलेगा अपने फूड के लिए। कहाँ से ले सकता है, क्लोथ्स, शूज, बुक्स और ह्यूमन फूड। यहाँ से फूड लेने के लिए ये नाइट में निकलता है।
3 पेयर ऑफ jointed legs of the cockroach attached to the breast region which help it to walk, crawl and run. अब इसमें कितने पेयर लेग्स है? 3 पेयर मीन्स 3 पेयर लेग्स मीन्स 6 लेग्स इनमें होंगे, जो कहाँ बॉडी के, ये इसका हेड, फिर इसके बाद में थोरेक्स पार्ट, फिर ये एब्डोमेन पार्ट। तो 3 पेयर लेग्स इसके बॉडी के ब्रेस्ट रीजन से अटैच होंगे, जिसकी हेल्प से ये वॉकिंग करता है, क्राउलिंग यानी रेंगता है या फास्ट रनिंग करता है। इट्स फिट हैव टीनी क्लोज विच हेल्प इट टू क्लिम्ब ऑन कपबोर्ड और वॉल। अब इनके ये जो लेग्स है, इन लेग्स पे बिल्कुल छोटे छोटे क्या होंगे? क्लाउज होंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इसके लेग्स के ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे नेल्स, नाखून जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, जिसकी हेल्प से ये वॉल वगैरह पे इजीली क्लिम्बिंग कर लेता है। इट हैज ए स्कल्टन आउटसाइड इट्स बॉडी। अब इसकी बॉडी के बाहर एक स्कल्टन प्रेजेंट है। बॉडी के बाहर जो स्कल्टन होता है उसे हम एक्सोस्कल्टन कहते हैं। किसका बना होता है? काइटिन का बना है। तो स्पेशल काइटिन का बना हुआ एक स्कल्टन इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। बॉडी के ऊपर स्कल्टन है तो उसे हम एक्सोस्कल्टन कहते हैं। एनिमल लाइक फिश, अर्थवॉर्म, बर्ड्स हैव स्कल्टन इनसाइड देयर बॉडी विच इज टर्म्ड एज एंडोस्कल्टन। फिश, अर्थवॉर्म, बर्ड्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं कि जिनका स्कल्टन बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी में भी हमने स्कल्टन देखा था, हमारी बॉडी के अंदर स्कल्टन है बोन्स का बना हुआ। तो ऐसा स्कल्टन जो बॉडी के अंदर है उसे हम एंडोस्कल्टन कहते हैं। कॉकरोच में बॉडी के बाहर काइटिन का बना हुआ एक्सोस्कल्टन है। अभी हम करेंगे मूवमेंट इन स्नेक। स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन। इसकी पूरी बॉडी के अंदर एक लॉन्ग बैकबोन होगी। दे हैव ए लार्ज नंबर ऑफ थिन मसल्स, और इसमें बहुत ज्यादा नंबर्स के अंदर पतली पतली मसल्स भी है। दीज मसल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। अब इसमें ये जितनी भी पतली पतली जो थिन मसल्स है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। दे आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। अब इसकी बॉडी में एक तो बैकबोन है और लार्ज नंबर्स में क्या है? मसल्स है। मसल्स आपस में कनेक्टेड है। इसके साथ साथ ये मसल्स बैकबोन, रिब्स और स्किन से भी कनेक्टेड है। स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। स्नेक की जो बॉडी है वो आपने देखी होगी कि कई जगह पे उस पे लूप बने होते हैं। कर्व्ड इनटू मैनी लूप्स। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट ए फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। अब इसकी बॉडी के अंदर, स्नेक की बॉडी में जितने भी ये लूप्स बने होंगे, ये सभी लूप्स जो है वो क्या करेंगे? ग्राउंड से उसकी बॉडी को आगे की ओर पुश करेंगे। ये जितने भी लूप्स बने होंगे ना, कहाँ पे, ये कहाँ पे मूव करेगा? लोकोमोशन कहाँ शो करेगा? ग्राउंड पे। तो इसकी बॉडी में जितने भी ये लूप्स बने हैं, हर एक लूप क्या करेगा कि इस स्नेक की बॉडी को आगे की ओर फॉरवर्ड क्या करेगा? पुश करेगा। Since its long body make many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast, but not in a straight line. तो इसकी जो लंबी बॉडी है उसमें बहुत से लूप्स बने हुए हैं। हर एक लूप क्या करेगा? इसकी बॉडी को आगे की ओर पुश करेगा, जिससे ये बहुत फास्ट मूव करेगा, लेकिन लूप की वजह से इस कभी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ये मूव नहीं करेगा। This movement is supported by vertebrae present in the backbone and muscles. अब इसकी ये बॉडी की मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? वर्टिब्री प्रेजेंट इन बैकबोन। जो भी बैकबोन होती है वो छोटी छोटी बोन्स की बनी है। बैकबोन को बनाने वाली छोटी छोटी बोन्स को हम वर्टिब्री कहते हैं। तो दिस मूवमेंट इज सपोर्टेड बाय, इसकी मूवमेंट को कौन सपोर्ट करेगा? बैकबोन की छोटी छोटी बोन्स वर्टिब्री और अटैच्ड मसल्स। This kind of movement in snake is called slithering. इस snake की टाइप की जो मूवमेंट है उसे हम slithering कहेंगे। Many snake can swim in water also. कुछ वाटर में स्विम भी करते हैं। A snake however cannot move on glass as it has nothing to grab on. अब स्नेक जो है वो ग्लास के ऊपर, क्योंकि उसकी सरफेस, ग्लास की सरफेस काफ़ी स्मूथ होती है, तो वहाँ पर स्नेक जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाते। एक सैंपल क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक हम ये भी पॉइंट देख लेते हैं। स्नेक्स कैन नॉट हियर।
स्नेक जो है उनमें हियरिंग नहीं होती, ठीक है। दे कैन रिसीव वाइब्रेशन थ्रू देयर बॉडीज और आईज, अपनी बॉडी से या आईज के थ्रू वो साउंड के जो वाइब्रेशंस है उनको वो रिसीव करते हैं, हियरिंग का प्रोसेस इनमें नहीं होता। अर्थवॉर्म को हम फार्मर्स का फ्रेंड क्यों कहते हैं? अर्थवॉर्म आर नोन एज फार्मर्स फ्रेंड। व्हाई? एन अर्थवॉर्म eats it way through the soil. Its body excretes the undigested material that make the soil fertile, and it also breaks soil particles into pieces, turn the soil upside down. सोइल क्या करता है? अर्थवॉर्म जो है वो क्या करेगा कि सोइल के अंदर जो फूड पार्टिकल्स है, जो प्लांट्स वगैरह के जो पार्ट्स है, डिकम्पोज्ड पार्ट्स है, उनको खाता रहता है और अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बाहर निकालता है। अपनी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बाहर निकालता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और सोइल के अंदर ये छोटे छोटे पोर्स भी बना देता है, जिससे सोइल्स के अंदर एयर की सप्लाई जो है वो सफिशिएंट हो पाती है, तो प्लांट्स जो है उनकी रूट्स वगैरह अच्छे तरीके से ग्रोथ कर पाती है। इसलिए हम अर्थवॉर्म को फार्मर्स का फ्रेंड भी कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स हमने कंप्लीट किया है।